जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात हम ईरान के युद्ध की ही करेंगे और इसीलिए मैंने यहां पर बैकग्राउंड में पीछे लिख रखा है महायुद्ध। आपको पता है कि एक महायुद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में। अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर। इसीलिए आज जो चर्चा होनी है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में होनी है। आज जो चर्चा होनी है बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में होगी और मुस्तफा खमनई की होगी। लेकिन जब ईरान का युद्ध जब चल रहा है और आपको जब जानकारी रोज नहीं दी जाती है, तो आज की जानकारी मैं ये लेकर आया हूं कि आज का दिन, आज बहुत खास दिन है ईरान के युद्ध का। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, कहा था कि वो मंगलवार को ईटीए यानी यूरोपियन टाइम के अनुसार 8 बजे हमला करेंगे ईरान के ऊपर और ये ऐसा हमला होगा जो ईरान सदियों तक याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर एक पोस्ट डाला था और उसमें पहले ये लिखा था कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं, उन पर वो हमला कर देंगे, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उनकी जो लाइनें थी उसमें साफ तौर पे यही लिखा हुआ था कि जब वो हमला कर देंगे ईरान के ऊपर, इन पावर प्लांट्स के ऊपर और इन ब्रिजेस के ऊपर, उसके बाद वहां पर पावर प्लांट्स और ब्रिजेस जैसा कुछ बच ही नहीं जाएगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वहां पर पूरा का पूरा तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स पे तबाही का मतलब अगर आप इमेजिन भी कर लें तो आप ये सोच लीजिए कि पावर प्लांट्स, वहां पर एटॉमिक पावर प्लांट्स भी हैं। बुशहर की हम बात कर लेते हैं। बुशहर शहर में वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं ईरान के। और जैसा कि वहां के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान है कि 1 महीने में 4 बार बुशहर शहर पे हमला हो चुका है, यानी कि एटॉमिक पावर प्लांट के आसपास वहां पर ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं। वैसे ही डिमोना शहर में जो पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है इजराइल का सबसे बड़ा, जहां बताया यह जाता है कि 90 से ज़्यादा परमाणु बमों को बना करके इजराइल ने वहां स्टोर कर रखा है, वहां भी हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा था डिमोना शहर में, एटॉमिक पावर प्लांट के पास। तो मतलब साफ है कि दोनों तरफ से एटॉमिक पावर प्लांट्स वाले शहरों पर हमले हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज का जो दिन मुकर्रर किया था, आज का जो वक्त मुकर्रर किया था, वो अब कुछ घंटों की बात है, वो वक्त आ जाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा था कि वो बहुत बड़ा हमला करेंगे, बहुत बड़ी बर्बादी करेंगे और ईरान में जितने भी पावर प्लांट्स हैं सबको बर्बाद कर देंगे, जितने भी वहाँ पर ब्रिजेस हैं बर्बाद कर देंगे। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, हज़ारों पावर प्लांट्स हैं और ईरान के छोटे छोटे शहरों में ये बनाए गए हैं। बड़े अगर पावर प्लांट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर इस्फहान है और बुशहर शहर है। बुशहर में बहुत बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है जो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी होता था, न्यूक्लियर फैसिलिटी भी होता था। इसीलिए अगर बुशहर शहर पर बार बार हमला हो रहा है तो जाहिर है इससे चिंता पूरी दुनिया को हो रही है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो जानकार हैं उन्हें हो रही है। लेकिन अगर एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन टाइम 8 बजे आज हमला कर देते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि जो हमला होगा, अगर वो न्यूक्लियर प्लांट पे होता है तो वहाँ पर रेडिएशन होगा। रेडिएशन होगा तो आसपास की जो आबादी है उसकी चपेट में आएगी, वहाँ पर बर्बादी होगी। पूरा का पूरा जितना वहाँ पर सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, जो वहाँ पर कॉरपोरेट हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग है, वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी का ऐसा मंजर नजर आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ईरान क्या कर सकता है? ईरान डिमोना शहर इजराइल पर हमला कर सकता है। पहले भी 2 बार डिमोना शहर पर इजराइल हमला कर चुका है और न्यूक्लियर प्लांट के ठीक करीब उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स 2 बार गिरे हैं। तो अगर ऐसा कोई हमला ईरान के पास अगर होता है, ईरान के पावर प्लांट्स पे अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देते हैं, तो जो पलटवार होगा वो न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी इजराइल के हो सकता है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो डिमोना शहर में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका आ रहा है।
इसके अलावा ईरान जो खाड़ी के जो देश हैं वहाँ पर जो सैन्य अड्डे हैं उन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। मतलब साफ है कि अगर ईरान को लग जाएगा, आज रात में अगर ये समझ में आ जाएगा कि अब सर्वाइवल की लड़ाई हो गई है, आखिरी वार करने की नौबत आ गई है, तो अगर पावर प्लांट्स पे बहुत सारे हमले आज डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं तो ईरान के पास जितने भी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो भी उसके पास साजो सामान है मिलिट्री, वो एक बड़ा हमला करके बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा खाड़ी के देशों को। अब अगर परमाणु संयंत्र पे हमला हो रहा है, अगर हम ये मान लें कि हाँ दोनों तरफ से अब एटॉमिक पावर प्लांट्स पे हमला हो रहा है, और ऐसे में अगर सीन ये भी देख लिया जाए कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, तो उससे आप क्या समझेंगे? उससे आप परमाणु युद्ध की शुरुआत समझेंगे। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर डिमोना शहर में जो इजराइल का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर परमाणु बम रखे हैं, अगर हम एक सीन क्रिएट कर लेते हैं कि वहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधा जाकर के उसी एटॉमिक पावर प्लांट पे ही गिर जाता है, तो आप इमेजिन कीजिए अगर वहां पर एटॉमिक बम्स ब्लास्ट करने लगे, अगर वहां पर परमाणु बम पे हमला होता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाए, तो जो रेडिएशन होगा, जो बर्बादी होगी, वो पूरी मिडिल ईस्ट को और पूरी वेस्ट एशिया को, इजराइल और खाड़ी के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लेगा। यही ताज़ा बयान था कुछ दिन पहले का ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का। उन्होंने कहा था कि अगर बुशहर शहर में एटॉमिक प्लांट्स पे अगर हमला करते हैं अगर आप, तो जो उससे जो बर्बादी होगी, जो उससे रेडिएशन होगा, जो हमला आप परमाणु फैसिलिटी पर करेंगे, उससे सिर्फ तेहरान ही बर्बाद नहीं होगा, ईरान ही बर्बाद नहीं होगा, खाड़ी के जितने भी देश हैं सब एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। कहने का मतलब साफ है कि अगर ऐसा होता है, किसी भी परमाणु प्लांट के ऊपर सीधा अगर हमला होता है, परमाणु बम अगर वहाँ पर रखे हुए हैं, वहाँ पर अगर एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, तो जो रेडिएशन होगा, जो ब्लास्ट होगा, उससे आसपास की पूरी मानव सभ्यता उसके दायरे में आ जाएगी। बर्बादी का ऐसा मंजर पूरी दुनिया देखेगी जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब और देख लेते हैं कि अगर ईरान पे अगर ऐसे हमले होते हैं तो और क्या क्या हो सकता है। ईरान अंधेरे में डूब सकता है। अगर आप पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स को आप बर्बाद कर देंगे, तो ईरान में, पूरे ईरान में या जहाँ जहाँ पर इस तरह के हमले होते हैं, वहाँ पर जो पावर के जो सोर्स हैं, यानी कि जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, वो बंद हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। या अगर हम किसी दूसरे शहर की बात कर लें जहाँ पर भी ऐसे पावर प्लांट्स के ऊपर हमले होंगे, तो पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। जो नॉर्मल जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ है बंद हो जाएगी, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। लोग वहाँ पर अपने घरों में घुसकर दुबक कर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, ईरान की रिफाइनरीज, ईरान की अर्थव्यवस्था की जो लाइफ लाइन्स है वहाँ की रिफाइनरीज है। ईरान जो कच्चा तेल और जो गैस का जो सप्लाई करता है, उसके पास बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, तेल के कुएं हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो रिफाइनरीज है या तेल के कुएं हैं, जो उनका ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी और ईरान पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो मेरे कहने का साफ मतलब है कि जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि आज वो पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स डे है, ब्रिज डे है, आने वाले वक्त में वो कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हमला करने वाले हैं। उनका कल का भी यही बयान था कि हम ऐसा हमला करने वाले हैं कि पूरा का पूरा ईरान उसकी जद में आएगा और बहुत बड़ा वहाँ पर बहुत बड़ी बर्बादी होगी। हालांकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि 45 दिनों का सीज फायर कर लो, बातचीत कर लो। वो ये कहते हैं कि उनकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। और अभी 2 दिन पहले की ही बात है, खबर ये आई थी कि कहा जा रहा था कि एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है जहाँ पे 45 दिनों का एक सीज फायर होगा और दोनों जो देश हैं, यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस पर सहमति जता चुके हैं। अंतिम दौर में ये वार्ता चल रही है और किसी भी समय ऐसा हो सकता है। लेकिन जब यही खबर आ रही थी कि वहाँ पर 45 दिनों का सीज फायर होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि वो बस आने वाला दिन, यानी कि आज का दिन मंगलवार है, वही आज खास दिन होगा और कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को उड़ा देंगे। तो एक तरफ वो सीज फायर की बात करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है और जो वार्ता है वो बड़ी तेजी से और अंतिम दौर में है। मतलब साफ है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है, लेकिन
ईरान की तरफ से जो बयान आता है इसके ठीक उलट आता है। और जब उन्होंने ये कहा कि 45 दिनों का जो सीज़ फायर होगा, ईरान की तरफ से जो पलटवार आया, जो बयानबाजी वहाँ से हुई, जो बयान आया वो ये था कि हम किसी भी तरह के टेम्पररी सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है। ईरान को ये बिल्कुल साफ पता है कि अगर वो टेम्पररी सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाएगा, 45 दिनों का अगर वो मान लेता है, समझौता कर लेता है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि इजराइल और अमेरिका के पास अपने आप को रीइंफोर्स करने को, अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाने का विंडो मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा। यहाँ पर बात इजराइल की कर लेते हैं। इजराइल 1 वर्ष पहले जून 2025 में इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, और उस वक्त भी इजराइल के बहुत सारे मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स काम आए थे, युद्ध में बर्बाद हुए थे। क्योंकि वहाँ पर 12 दिनों का युद्ध हुआ था। और ईरान के बारे में आप जानते हैं, ईरान जो हमले करता है वो ड्रोन से करता है। सस्ते ड्रोन्स होते हैं और जो मिसाइल्स उसके हैं उससे करता है। और एक सस्ता ड्रोन यानी शाहिद 131 और 136 जो सिर्फ $20,000 अमेरिकन डॉलर में बन जाता है, अगर वो दागता है तो उसे मारने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए $20 लाख का एक इंटरसेप्टर चलाना पड़ता है इजराइल को या अमेरिका को। और ये आधिकारिक बयान है अमेरिका का कि सिर्फ महीने में 4 या 5 ऐसे इंटरसेप्टर्स वो बना पाते हैं। तो मतलब साफ है कि एक तरफ इंटरसेप्टर्स की जो संख्या है इजराइल की घट गई है, और यही बड़ा कारण है कि डिमोना शहर पे 2-2 बार बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर चुका है। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ है पूरा मामला, कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि उन्हें एक विंडो मिल जाए, एक सीज फायर का मौका मिल जाए, जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स बना सके, नए मिसाइल्स को रीग्रुप करके वहाँ ला सकते हैं, या अपने आप को वो ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं इस लड़ाई के लिए। और ईरान इसे साफ तौर पे समझ रहा है कि अगर एक विंडो मिल जाता है, अगर दोबारा उनको संभलने का मौका अगर मिल जाता है, तो वो अगली बार यानी 45 दिनों का सीज फायर वो कर रहे हैं, तो 45 दिनों के बाद वो जिस तरह से पलटवार करेंगे, ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर, उस समय ईरान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बार बार IRGC के कमांडर्स ये कह रहे हैं, और वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि वो किसी भी तरह के टेम्पररी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको युद्ध को खत्म करना है, तो आइए हमारे से बातचीत कीजिए। जो शर्तें आपको बता रहे हैं, उन शर्तों के आधार पर आप बातचीत कीजिए और इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, हम भी तैयार हैं। ईरान ने जो शर्तें बताई हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो ये हैं, पहला तो ये कि जो एक राष्ट्र के रूप में जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो वैध अधिकार हैं ईरान के, वो बरकरार रहने चाहिए। मतलब साफ है, ईरान कह रहा है कि अगर वो परमाणु कार्यक्रम को चलाना चाहता है तो कोई बाहरी देश उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो चलाता रहेगा। दूसरा, ईरान बार बार ये कह रहा है कि आपको हर्जाना देना पड़ेगा जो आपने यहाँ बर्बादी की है इस युद्ध में, जो अब तक का 38 दिनों का युद्ध हो चुका है। तीसरा, वो ये कह रहा है कि आपको लिखित आश्वासन देना होगा कि दोबारा आप ऐसे एग्रेशन नहीं करेंगे और दोबारा आप फिर से हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। तो ये जो शर्तें हैं वो मानने के लिए कभी अमेरिका तैयार नहीं हो पा रहा है, और अमेरिका अपनी शर्तें थोपता है जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं होता है। जो ईरान के ऊपर जो शर्तें अमेरिका बताता है, वो कहता है कि आपको अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करना होगा, आपके जो प्रॉक्सीज हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, और जो यमन में हुतीज़ हैं, उन्हें आपको ख़त्म करना होगा। तो इस तरह की ऐसी शर्तें हैं, वो कह रहे हैं कि आपको जितने भी आपके एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं उन्हें आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मतलब साफ है, वो हाथ पैर काट देना चाहता है ईरान का। तो भला अमेरिका की शर्तों पर ईरान कैसे मानेगा? और जब युद्ध चल रहा है और ईरान की तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि वो 6 महीने के लिए की लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं, तो वो कहाँ मानेगा? इसीलिए अब ये जो युद्ध है वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि आज का दिन अगर बहुत बड़ा हमला अगर डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं तो ईरान का इतिहास आज से बदल जाएगा। और जैसा कि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है उतना। तो अगर फिर से ऐसा ना हो जाए कि वो ठीक 8 बजे के पहले एक और विंडो दे दें और कह दें कि मैं अगले 5 दिनों का वक्त दे रहा हूं ईरान को, हम 5 दिनों के बाद अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खाली करेगा, नहीं फ्री करेगा जहाज़ों के आने जाने के लिए ईरान, तो हम हमला करेंगे और बहुत बड़ा हमला करेंगे। तो हो सकता है कि आज या तो बड़ा हमला हो जाए या फिर एक नया एक विंडो मिल जाए, एक वक्त मुकर्रर कर दें डोनाल्ड ट्रंप और कह दें कि हम 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया ईरान के द्वारा, तब हम बड़ा पलटवार करेंगे, बड़ा हमला करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर पर जा करके लाइफ टाइम्स का ऐप डाउनलोड कर लें और 24 घंटे
आप लाइव टाइम्स न्यूज़ चैनल जो हमारा है उसे देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।